सागर आप क्लियर क्या है? हुआ? क्लियर है? क्लियर? हाँ क्लियर है। अब और क्लियर हो जाएगी। फाइल सबके पास हो गई है, बताइएगा एक बार। ठीक है। बच्चों मेरा नाम सागर नकवी है, ठीक है, और मेरे साथ आप लोगों की जो मैथ हुआ करेगी। कौन सा लेक्चर और होता है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में आप लोगों के पास जो टॉपिक्स है, किसका ऑन है वो ऑफ कर लेगा। माइक सब लोग अपने अपने ऑफ कर लें। मैंने बता दी स्क्रीन क्लियर नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्लियर है। स्क्रीन क्लियर नहीं है सारे। सागर स्क्रीन क्लियर है, जिन बच्चों की नहीं ना उनका नेट का इश्यू होता है तो उनकी तरफ नहीं होता, बाकी बच्चों को जब ठीक हो ना तो आपकी ठीक होती है, तो उनको कहा करें कि लेफ्ट करके फिर दोबारा ज्वाइन करें, अपना नेट ठीक करें। आप तरफ ठीक है? बच्चों हमारे पास मैथ में जो टॉपिक्स है ना, उसमें एक है अलजेब्रा का टॉपिक, उसके बाद अरिथमेटिक मीन का, इसके बाद नंबर सीक्वेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज इसका, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन का, और मेजर टॉपिक्स हमारे जिसमें से पेपर बनता। मेजर पोर्शन हमारे पास ये है जिसमें से पेपर, और जो डिपार्टमेंट पेपर है उसमें पोर्शन अलजेब्रा आता है, इसलिए मैंने पहला टॉपिक अलजेब्रा का रखा हो, ठीक है। फाइल आप लोगों के साथ शेयर है, वो उस फाइल में जितने एमसीक्यूज है वो सारे पास पेपर के एमसीक्यूज है, उसमें से कोई भी एक एमसीक्यूज ऐसा नहीं है पेपर में ना आया हो, ठीक है। वो मुख्तलिफ एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको कंबाइन करके एक फाइल बनाकर मैंने आपके सामने पेश की है। तो इसलिए इस तरह की जो और फाइल्स है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। कुछ सवाल मैंने करने, कुछ आप लोगों ने करने, तो ये मैथ है, इसमें ये काम नहीं होना कि मैंने लिख के चले जाना है और आप लोगों ने नोट करके चले जाना। मैं समझाऊंगा, जो चीज नहीं है साथ साथ पूछते रहना, और जो सवाल मैं दूंगा वो फिर मुझे करके देना, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि पेपर में आपका मैथ का एमसीक्यू एटलीस्ट गलत ना हो तो पहला सवाल देखिएगा, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सर आप जो आपने सेंड की उसमें से कराने लगे? हाँ जी, उसी में से करवाने लगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जी ठीक है। a+3 = 4, ये हमें गिवन है। वो कहता है a+7 ओवर a+3, इसकी वैल्यू बताएं क्या है, ठीक है। कोई भी सवाल मैथ का ना देख कंफ्यूज नहीं होना, हर सवाल में दो कॉमन चीजें होती हैं, हर सवाल में दो कॉमन चीजें होती हैं। एक होगा गिवन जो उसने दिया होगा, एक होगा रिक्वायर्ड जो उसने मांगा होगा कि ये चीज निकाल के। आपने ये दो चीजें पहले देखनी है,
सबसे पहले दो चीजें देखनी कि उसका गिवन कौन सा, उसका रिक्वायर्ड कौन सा। हमारे पास यहाँ पे गिवन ये है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले इसको पकड़ लो, a + 3 = 4। a की वैल्यू यहां से निकालो, 3 यहाँ पे प्लस, इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस। a = 1। पेपर में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो अपना दिमाग जितनी जल्दी यूज करेंगे ना उतना फायदा आपको रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस खुद करनी है ताकि आपको वहां पे मुश्किल ना हो। और इसकी मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बता दूंगा कि आप कैलकुलेशन कैसे जल्दी कर सकते हो। आगे आ जाओ, ये हमारे पास कितनी आई है ये। अब रिक्वायर्ड क्या था, ये रिक्वायर्ड है। इसके अंदर ए लिखा हुआ है ना, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 1। ये उठाओ, उठा के इसमें लगा दो, मैं यहां कर रहा हूं। ए की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे लगाओ, 1 + 7/1 + 3। ये हो जाएगा बच्चों के पास 8/4। इन दोनों को डिवाइड करो, आपके पास बचेगा 2। फाइल में देखो 2 का ऑप्शन है आपके पास, फाइल में देखो 2 का ऑप्शन है आपके पास। यस सर। यस सर है। सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी सवाल है उसको क्रैक के आंसर देना है। जी ठीक है, अब किसी को अगर नहीं क्लियर हुआ तो मेरे से पूछ ले एक बार, सिर्फ 1 मिनट दूंगा, जिसको क्वेश्चन करना है कर ले, फिर मैं साथ के अगले क्वेश्चन में मैंने मूव हो जाया करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं एक सवाल पे जो 5 मिनट लगाऊं। क्लियर है सर। अगर क्लियर है तो सब एक बार जो है वो ओके कर दिया करें, ताकि हम लोग जो है वो आगे मूव जल्दी जल्दी हो जाया करें। सर काइंडली एक दफा दोबारा समझा दें। मैं दोबारा समझा देता क्लियर हूँ, है सर। कोई जी बात नहीं, सर, अच्छा कोई बात नहीं। मैं लेट सब आया बच्चों था के साथ इसलिए में चलना सॉरी। होता है, किसी को नहीं क्लियर तो पूछ सकता है, राइट है। मैं लेट आया था सॉरी सर। कोई नहीं कोई नहीं। हमारे पास ये सवाल है पहला जो ले रहे हैं सुन लें अभी। एक्सक्यूज मी सर। ये हमारे पास गिवन, ये उसने कहा हुआ कि निकाल के दो, रिक्वायर्ड है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप इस साइड को पकड़ो जो उसने दी हुई है, यहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू निकालो, ए को अलग कर लो, 3 अब प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ए आ जाएगा बराबर किसके 1 के। सर स्क्रीन इसको शो आप नहीं हो फुल रही कर लो, बिल्कुल भी। आप स्क्रीन को फुल करो, साइड पे 3 डॉट बने होंगे उसको क्लिक करो, स्क्रीन फुल हो जाएगी। सर से डॉट पे करें या जो आपकी नजर आ रही है स्क्रीन पर डबल क्लिक करें ना, सब बच्चे डबल क्लिक करें, जो व्हाइट बोर्ड पे डबल है क्लिक ना करें उसके उस पर बड़ी डबल हो जाएगी क्लिक स्क्रीन। करें, फुल स्क्रीन नजर आएगी सब बच्चों को। डबल क्लिक करें, जहाँ तक का व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है फुल स्क्रीन हो जाएगी। जी ठीक है, ओके सर। माइक बंद कर। अच्छा, ये जो ए की वैल्यू है निकाली है, इसको उठा के लगा दे, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसके अंदर पुट कर दे। पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 1 + 7 8, 1 + 3, इन दोनों को डिवाइड करो, आंसर आपके पास आ जाएगा 2। फाइल आपके पास शेयर की, उसमें 2 का ऑप्शन देखोगे है, अगर है तो आपके पास आंसर मतलब निकल आया। इस तरह आप लोगों ने महसूस करना। अब जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल, इसको मैं आ रहा हूँ, ठहरो, इसलिए लिखना तो लिख लो जल्दी जल्दी, तब तक मैं अगला सवाल इधर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन सर नंबर 2 है हमारे हमारे पास पास। कुछ भी नहीं होगा उधर पेपर में सॉल्व करने के लिए। क्या नहीं होगा, मतलब मैं पूछ रही थी कि हमारे पास वहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, मतलब हम कहीं भी सॉल्व नहीं करते देख सकते। आप सिर्फ वो साइड पे कहीं एंड पे पेपर के या पेपर के नीचे ना सिर्फ बराबर कर सकते हो बस। ओके सर।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 4 = b। उसके बाद 6x + 12। वो कहता है ये हमारे पास गिवन है, इतना ऐसा गिवन है, साथ वाली जो वैल्यू है उसका रिक्वायर्ड निकाल के दोगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6x + 12 किसके बराबर आएगा? 2। गिवन वाली वैल्यू को देखो, गिवन सर वाली मुझे वैल्यू को नहीं आ रही। आप x + 4 = इसकी वैल्यू -2 आएगी। एक मिनट चुप हो जाओ यार, बाकी वो सब दे दो। ये यहाँ पे 4 इधर क्या हो रहा है? प्लस इधर हो जाएगा माइनस का। x ठीक की है, वैल्यू 1 आएगी। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको उठाओ, उठाकर यहाँ पर लगाओ x की जगह पे। जहां पर x है वहां उसकी वैल्यू लगा दो। 6 ब्रैकेट b - 4 / 2 + 12। ये देखो 2 6 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के साथ, ये आएगा 3b - 12 + 12। ये प्लस माइनस कैंसिल, पीछे क्या बचा? 3b। ऑप्शन देख लो आपके पास है 3b का? ऑप्शन नंबर सी है आई थिंक सो। यस सर, 3B। ठीक सर है, हाँ, आप किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया तो वो पूछ ले। किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया तो वो पूछ ले एक बार। जी सर, समझ आ गई है। ओके, डन। जी सर, डन। नेक्स्ट। डन सर, डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर है। क्या लिखा हुआ है? इसको हटा रहा हूं। a = 3 ब्रैकेट 2c² + 3c + 4 ब्रैकेट क्लोज। वो कह रहा है a की निकालनी है, c की वैल्यू उसने आपको दी हुई है -1। ठीक है बच्चों, जहां जहां आपके पास c है ना वहां वहां पर उसकी वैल्यू लगा दो। जहां जहां पर c है वहां वहां पर उसकी वैल्यू लगा दो। यहाँ देखिए 2c²। आई थिंक a = 9 आंसर आएगा सर। एक क्या भाई, बहुत फास्ट है। अरे भाई ਨੂੰ ढेर मैथ आंदी है। चुप हो जाओ यार। इधर देखो, जहां जहां पर सी है वहां वहां पर उसकी वैल्यू लगा दो -1 -1। ठीक है, अब इसको यहां करो 3 2 माइनस के ऊपर इवन नंबर, इवन और ऑड नंबर का आइडिया है ना सबको कि बताऊं? माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर होगा, चाहे वो कितना बड़ा इवन नंबर हो, साइन प्लस में चला जाएगा। माइनस के ऊपर ऑड नंबर हो, वो माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है कि आप जल्दी से तो सॉल्व कर सकते। अच्छा, इसको सॉल्व करिए, आपको जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 + 4
इसको सॉल्व कर लो, ये आपका 2 आ जाएगा, 2 - 3 + 4, बल्कि आप इसको डायरेक्टली कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा +1, 3 × 3 = 9, ये बराबर आ जाएगा आपके पास 9 के। ऑप्शन आपके पास 9 मौजूद है, मेरे में डी ऑप्शन है शायद। हाँ जी भाई, क्लियर? ये कोई सवाल किसी का है? डन? सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, अगर नहीं है तो हम आगे। सर ओके, अब मेरे ख्याल में आप लोगों की बारी करानी है, भी रहने दो। आगे हमारे पास है 2/5x = 3/10, यही है ना? माइक ऑफ करें अपना। इसको मिटा रहा हूं। सर थोड़ा रोटेट करें मोबाइल को, वो नजर नहीं आ रहा। ये वाला, ये अब ठीक है? साइड, लेफ्ट साइड, ये अब सही है, अब सही है। थोड़ा दूसरी साइड पे करें, यहाँ से साफ किया आपने, वहां से नजर नहीं आ रहा जी, बस। ओके, सवाल नंबर हमारे पास है जनाब 4, 2x/5 = 3/10। सिंपल सा मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x को छेड़ना। सारे क्वेश्चन करवाएंगे? क्या चीज? आप सारे क्वेश्चन करवाएंगे? नहीं नहीं, कुछ आप लोगों से भी मैं करवाऊंगा, बेफिक्र हो। तो फिर ये देना, नेक्स्ट वाला कर लेंगे, वो तो कुछ बच्चे होते हैं, वीक भी होते हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। एक एक क्वेश्चन मुझे सबका समझाने दो, फिर मैं आप लोगों को दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। बहुत सवाल है, 25 क्वेश्चन की फाइल भी, तो मतलब 5 क्वेश्चन भी नहीं हुए। इसको सॉल्व करो। ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि इसको उठा के ले जाओ, 2 यहाँ नीचे ले जाओ और 5 यहाँ पर ले जाओ, x यहाँ के आ जाएगा। कितना आएगा? Yes, sir. 15/20. 3 5 are 15, 3 4 3 ये हो जाएगा आपके पास 5 4 20. 5 3 था 3/4। 3/4x। ऑप्शन देख लो, आपके पास पड़ा हुआ 3/4। कौन सा ऑप्शन है? डी, डी ऑप्शन। डन। आगे क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब ये वाला आप करो, 5वां क्वेश्चन आप लोग करो। ये सेम है जिसने अभी कराया, जल्दी से आंसर दो। अरे सर ए ऑप्शन 7/9। 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे करते पास नहीं है फाइल। कितना? 7/9। सर मेरे पास फाइल नहीं है। आपके पास फाइल नहीं? वो ग्रुप में मैंने शेयर की, मैंने ग्रुप में शेयर की मुझे तो। सर ये फेडरल गवर्नमेंट की जो जॉब्स आई हुई हैं उनमें असिस्टेंट के लिए, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें नहीं है वो। सर ये 7/9 आएगा तो जो 7 के नीचे a² है तो वो किधर जाएगा फिर? मतलब a 2 है ना, कैंसिल आउट नहीं होना उसमें। मुझे पता था यहाँ पे कुछ लोग फंस गए। मतलब एक तो सर आप खुद ही सोल्व कर दें। करवा रहा हूँ, देख लो, करवा रहा हूँ। मुझे पता था ये स्टेप आएगा, इस तरह से है ना।
ये ए को उठाओ यहाँ पर लेकर आओ और 9 को यहाँ पर लेकर जाओ, तो ये इस तरह से आएगा ए स्क्वायर ओवर ए इक्वल्स टू 7/9। ये दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 7/9। हुआ क्लियर? यस सर। इतनी का रॉकेट साइंस होती है, सिर्फ दिमाग यूज करना पड़ता है मैथ्स में, और कुछ नहीं। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ सर। 10x। क्या ये ऑप्शन सर इसका 10x आएगा। सबर करो, बाकी बच्चे भी हैं, उनको भी देख लेने दो। y इक्वल्स टू 3x, z इक्वल्स टू 2y। दिया क्या हुआ उसने हमें जी, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू निकाल के दो। अच्छा जी, x की जगह पे x की जगह x ही रहेगा, प्लस y की जगह y रहेगा 3x। अब ठीक है जी। चलो, x की जगह पे x ही रहेगा, y की जगह उसकी वैल्यू लगाओ 3x आ गया, z की जगह उसकी वैल्यू लगाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2y। अपनी तरफ सर जो करना पड़ रहा है। ऐसे जी यस यस अब ठीक है। जी, अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, z की वैल्यू आपके पास आ गई 2y, y की वैल्यू जो है आपके पास कितनी है वो लगाओ, ये 3x, x प्लस 3x प्लस 2, इसकी जगह आ जाएगा 3x। इन सबको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4x प्लस 2 3 जा 6, तो ये 10x आ जाएगा। ये ऑप्शन। ये y था ना, y के बाद दोबारा x उसकी वैल्यू पुट किया, y की किधर गया ये, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ जरा जल्दी से, देखता हूँ होता कि नहीं होता। ये आसान सा सवाल है, अगर हो गया तो सीधा सीधा है। 36। कोई और 36 के अलावा कोई और भी आंसर निकाल सकता हो तो 81। सॉरी सर, 80 नहीं 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 81 5x है, ठीक है। 81 के अलावा 9 और ठीक कोई, है। 81 वो जो करते हैं कुछ, 81 हो गया, 36 हो गया, बाकी अभी तो 18 भी पड़ा है, 9 भी पड़ा हुआ है। 36 ट्राई करें 36 36। ये मुझे पता था एक आधा बच्चे इसमें मिस्टेक करेगा। लोग क्या करते हैं, 36 आ जाता है। 3 ये करके स्क्वायर, ये गलती नहीं करनी। और फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा मैथ्स का एमसीक्यू गलत हो गया, मैथ नहीं आती, मैथ जरा यहाँ पे क्या करे। अच्छा भाई, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर 36 है भाई, 36 आंसर है इसका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, n+3 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 3। निकालना क्या है जी, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n+3 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वैल्यू इस तरह से है, n+3 इक्वल्स टू 3n। 1.5 आंसर आता है सर। तो एक मिनट रुक जा यार, ये यहाँ पर देखो, ये n यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस इधर क्या लिखा, माइनस 3n माइनस n 2n। ये 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई सर थोड़ा अब वहां मोबाइल पर आपको 3.2 के ऑप्शन भी दे सकता है, तो वहां पे आपको 3.2 लिखा होगा 1.5। सर थोड़ा इस तरफ करें, नजर नहीं आ रहा। इस तरह भी है बेटा, लेकिन मेरी स्क्रीन में तो क्लियर है। जी जी अब ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनना, 2 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड होगी वो आधी हो जाएगी, याद रखना। 2 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड करोगे वो आधी हो जाएगी। विदाउट कैलकुलेटर मेथड बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1000 है, 2 से डिवाइड करो 500 आ जाएगी। तो विदाउट कैलकुलेशन आप इस तरह से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इस तरह 3 को डिवाइड किया, आधा रह गया बेचारा। आगे चलें। यस सर। सर एक मिनट भाई, ये रिवाइज करवाइएगा। यस सर। ये वाला हमारे पास था n+3 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3n हो गया ना। यहाँ पे n क्या रहा, प्लस माइनस 3 माइनस 1 और 2 यहाँ पर डिवाइड, तो 3 को डिवाइड बाय 2 को 1.5 आ जाएगा। आगे चले। यस सर। तो होना नहीं, आप लोग बेहतर हाल ये है, 4 का स्क्वायर लो 16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर ले लो, आपके पास 256 आता है। 256 -1
तो मुझे 255 स्क्वायर सारे ना, तो आप भी कोशिश करो कि कम से कम 20 तक तो याद करो जुबान, क्योंकि ये स्क्वायर आप लोगों Yes, को बहुत sir. काम आए। अच्छा, ये आ जाएगा 255, 55 इसका एलसीएम लो, इसकी आंसर 17 है सर। इसका एलसीएम लो, 17 आंसर आएगा। इस पे जाएगा 5 पे, कामन 17, हाँ ये इस पे जाएगा 3 पे जाएगा, जी सर 3 यस सर 3 पे जाएगा 17 3 पर और फिर से 17 में, हाँ 17 से तो 17 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि उसने कहा होगा कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो है वो निकालना है। ये बस तीनों सर प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है ना तीनों, 5, 3 और 17। सारे प्राइम अब है लेकिन अब जिनको समझ नहीं आ रही वो सुन लो, सवाल में उसने ये कहा था कि इस नंबर का ग्रेटेस्ट हाईएस्ट प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर कौन सा है। इसको आपने सॉल्व किया, आपके पास कितना आया नंबर 255। 255 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर आपके पास 3 प्राइम फैक्टर आए हैं। इसके कितने प्राइम फैक्टर आए आपके पास? 3। इन तीनों में से देख लो सबसे बड़ा कौन सा है? 17 है ना, तो जो बड़ा है वो आंसर सीधा सीधा। ठीक है, जी ठीक है। यस सर बाकी सब क्लियर है? जी जी सर। सर। क्लियर है। Yes, कुछ sir. जवाब सही हुई है उनको क्लियर है? यस सर सर यहाँ क्लियर तक तो है। क्लियर। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है ओल्ड है, कुछ न्यू है। शायद आप लोग मुझे ना वो अप्लाई के लिए जानते हो, क्योंकि जो ज्यादा अप्लाई करते हो मैं करता हूँ स्टूडेंट्स के। शायद किसी ने यहाँ मेरे से करवाया हो या नहीं करवाया, डोंट नो। सर यहाँ तक तो सब से कोई इनके पास भी होता है, किसके पास है? मतलब इन कोई ट्रिक भी होता है। विक्री तो दिमाग थोड़ा सा यूज हो जाता है बस, पर ये ट्रिक ये है कि आपने अपने माइंड में इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करनी है ना, जैसे आपको पता है कि अगर 2 पर डिवाइड कोई भी नंबर करो हाफ हो जाए तो उसको आधा कर लो ना, तो वो जी हाफ रह जाएगा। अब एक किस्म की ट्रिक की है, लोग उसको डिवाइड करके हट जाते हैं, वो थोड़ा काम खराब। अब जब उसने एक सवाल में दिया हुआ कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करें, तो वो ऑब्वियसली बात है वो प्राइम नंबर ही निकलना, जी वो प्राइम नंबर हट के कोई नंबर नहीं जाएगा। ये एक जी। ट्रिक है, ये एक टिप है कि आपने प्राइम नंबर एक्सक्यूज नहीं मी सर। ढूंढना। जी सर रफ है पेपर हल के लिए, ये नहीं, यहीं पे पेपर रफ हल कर रहे हैं हम। आपको पेपर के साइड पे करना पड़ता है, उधर अच्छा उधर कुछ नहीं करना पड़ता है। सर आज मेरा फर्स्ट लेक्चर, बट मुझे ये फाइल शीट की समझ नहीं आ रही है कहाँ पे है। कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता। एफआई कंप्यूटर में है, एफआई और एफआई का है या दूसरे जिनके हैं वो पेपर में होंगे। तो जो जिनका एफआईए वाला है वो फिर कहाँ पे सोल्व करेंगे? टेबल पे फिंगर से क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर कैसे, क्वेश्चन पेपर कैसे होगा वो कंप्यूटर पे? वो कंप्यूटर बेस्ड होता है तो कंप्यूटर भी होता है ना, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा, ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको करना होगा। तो हम अपने हाथ के ऊपर इसको सोल्व कर देखेंगे फिर। हाँ जी, ऐसे फिंगर से अगर थोड़ा सा माइंड यूज कर लो तो ओके ये आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। एग्जाम में बड़ी बड़ी टेस्ट आती हैं, यस सर ठीक है, वही मैं सॉल्व करूंगा, आपको पता चलेगा मैं क्या नंबर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ना, तो वो आइडिया हो जाता है इतना तो इंसान को ये नहीं है। आगे आओगे क्वेश्चन नंबर 10, 3/t equals to 6।
3/q equals to 15। सर ये जिधर आप लिखते हैं स्क्रीन थोड़ी इस साइड पे करिएगा। ये तो स्क्रीन का लेके बैठ गई। चलो ठीक है, वैसे मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल फिट किया हुआ है तो वहां से नजर आता है, मुझे नहीं पता कि आपको क्यों नहीं नजर आ रहा। जी आप कल P minus Q। P माइनस Q, ये वैल्यूज आपने सर फाइंड 3/10 आंसर है। हाँ जी 3/10। क्या 3/10 3/10 ही आएगा। 3/10 हाँ जी सर ये ना करवाइए, बच्चों को और है। इनको यहाँ से तो इधर नहीं जाओ। और ये 6 यहाँ पर ले आओ वापस, सॉल्व कर देंगे फिर बाकी बच्चों को क्योंकि हमने P की वैल्यू डालनी है। ऐसे ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह इसको करो, 15 यहाँ ले, क्यों वहाँ ले जाओ। ये डिवाइड 1/5। अब आपके पास P की वैल्यू आ गई, Q की भी आ गई, यहाँ पर लगाओ P माइनस Q 1/2 माइनस 1/5 ले लो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा जनाब 3/10। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके ओके, आ गए, आ जाओ। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। 30 से पहले कितने आपके पास इवन नंबर है भैया? 7। 30 से पहले इवन नंबर कितने हैं? 30 से पहले 30 से पहले 15। 0 भी इवन नंबर है सर। 15 10 इवन नंबर आ गया, नया याद हुआ। इवन नंबर क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 पे डिवाइड हो। मल्टीपल्स ऑफ 2 कॉमन सेंस भी। सर। टोटल 15 नंबर्स इवन नंबर्स हैं 30 से पहले, ये बता रहे हैं। 15 इवन नंबर है, इसमें से 15 इवन नंबर्स में से पहले लिख लो ना, 15 वैसे बताओ, नहीं लिख लो। 2 0 2 4 8 सर 0 भी इवन नंबर है। 0 न्यूट्रल होता है। उसके बजाय हम लोग इवन नंबर्स में सर आता है 0। एक एक करके बोलो, मछली मंडी तो नहीं है, एक एक करके बोलो, क्लास है। 1 बाय 1 हौसला। हाँ, पहले एक सवाल कर ले। अगर हम लोग शॉर्टकट यूज करें तो हम लोग सीधा ये देख सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कौन से हो रहे हैं और फिर उससे इवन। बहुत सारे लोगों को भी शॉर्टकट नहीं है पता, इस टिप में आना था बिना, इसलिए कह रहा हूँ। यही है 30 से पहले यही नहीं इवन नंबर कि 30 इंक्लूड है। हाँ, लेस देन 30 नहीं। वो कह रहा है इसमें से कौन से नंबर ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे जो 4 पे कंप्लीटली डिवाइड है, जो 4 पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं। कितने नंबर हो गए? कितने नंबर हो गए जो 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो गए? 7 नंबर। 28 ऑप्शन देख लो, 7 ऑप्शन है आपके पास। यस सर, बी वाला। यही आंसर। अगर किसी को मुश्किल हो रही है कि हम इससे नंबर कैसे ढूंढे, तो वो इस तरह से बना ले, बना के डिवाइड करके देख ले, तब तो चल जाएगा धन्यवाद। ये शॉर्ट मेथड भी है। 4 का टेबल पढ़ लें। 30 से प्लस 4 7s are 20।
यस, मैं भी यही कह रही थी। कर सकते वैसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। नहीं, वो शॉर्टकट है ना, पेपर में तो टाइम तो हम हाँ, सारे काउंटिंग स्कोर का करेंगे। टेबल कर ले, स्कोर का टेबल पढ़ ले, कोई मसला ही 4 नहीं। 7 ज़्यादा 30 28 अच्छा अभी इधर तो आ जाओ, 30 से हाँ क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स? अब करो, टेबल पढ़ो, पढ़ो टेबल अब। नहीं क्या सर, टेबल? सम करना है सभी 10 हाँ तो पॉजिटिव फिर, इंटीजर, हाँ तो फिर वो इवन मेथड, इंटीजर्स का। हाँ तो फिर मैं जो ठीक है। पैटर्न करवा रहा हूँ ना, वो एक प्रॉपर पैटर्न होता है, क्योंकि हर सवाल लिंक्ड होता है। अगर उसका कोई और सवाल आ गया, अब एक बच्चा टेबल पे लगा हुआ, उसको ये मेथड नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हर चीज को देखभाल भी करना पड़ता है। एवं तो हम लेक्चर्स दे रहे बैठे यहाँ पे। अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो कह रहा है कि पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस करो, कितना आंसर आता है? इवन है ना, इवन है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 12 14 16 18 और 20। 10 हो गए, हो गया 10। अब इनको प्लस करके लिख लो, कितना आंसर आता है? 6 12 20 30 30 और 12 42 42 और 56 56 और 110 16 डी नंबर आंसर आता है। 72 72 18 90 90 20 110 110 डी नंबर। डी ऑप्शन 110 है। सर आप जो पाठ करवा रहे होते हैं कैमरा भी उसी तरफ किया करें। ये लो, ये लो, ठीक है। ठीक है सर, यस ओके। सर। और सवाल करने हैं कि आज के लिए काफी कोटा एक बार। बाकी तो करवा हम दें, खुद करेंगे। कर लेते हैं कैसे सर। 15 करा दें, 15 15 करते, 12 तो हो ही गए हैं, 3 और कर ले। करवा दें, फिर असाइनमेंट दे दें। अच्छा भैया, अगला क्या कहता है? ये मुझे क्या कहते हैं? 30 वाला जल्दी से। बी वैल्यू दी गई है, ए दी गई है, वो वैल्यू पुट करके नहीं दो सिर्फ, इसमें कोई जीरो पढ़ना नहीं है, करके दो मुझे जल्दी। सॉरी सर, मैं अरे इसका मैंने एक किया फॉर्मूला भी देखिए। होता है नंबर्स को काउंट करने का। n इंटू एन प्लस 1 कह लें या n स्क्वायर प्लस n कह लें, वो जितने भी नंबर कहेगा वो उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। 10 कह दे, 20 अगर कह किसी दे, को 50 फार्मूला कह भूल गया दे। फिर, अगर किसी को फार्मूला भूल नहीं गया तो फिर ये इनको याद रखना चाहिए ना जब तैयारी कर रहे हैं। n स्क्वायर प्लस n कर लें, सुनिए, क्या 10। होता है, फॉर्मूला आपको याद है, अगले वाले को नहीं याद होता। हर एक का माइंड एक सेट एक जैसा नहीं ना होता। नहीं, आप दोनों चीजें बता देना, जिसको याद रहे जो वो फार्मूला से कर ले, जिसको ना याद हो वो दूसरे मेथड से कर लेगा। क्योंकि अच्छा मैं एक अच्छे क्वेश्चन बता पेपर में इतना टाइम कहाँ होता है कि इतने सम करें बैठ। नहीं, वो फॉर्मूला भी बात सुना ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टॉपर बच्चों को भी ना अक्सर फार्मूला स्किप हो जाते हैं, एग्जाम देखते हैं, सवाल देखते हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या, हालांकि सीधा सा क्वेश्चन होता है। तो इसलिए बेहतर है कि सीधा सीधा चले ना, तो वो बेहतर रहता है। और वो मैं फार्मूला पे लग जाऊंगा तो फिर वो अच्छे फार्मूला पे शुरू हो जाएंगे। देखिए ना, अभी तो ये हमारी जो एग्जाम्पल है इसमें 10 नंबर्स हैं, अगर वो 100 नंबर का कह दे सम बताएं, फिर तो कितनी देर तक काउंट करेंगे। तो ये फिर अलग से मत है, लेकिन वो 100 नंबर का करेगा, उसको भी पता कि इसकी वो इतने आंसर पॉइंट है। और वो जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये जो आप क्वेश्चन कर रही हो, इसका टॉपिक है नंबर सीक्वेंस का, वो मैं उसमें कर रहा हूँ, हौसले के साथ चलो, ठीक है। ओके सर। हाँ, वो नंबर सीक्वेंस में आ जाएगा। इसकी आंसर आंसर ये कितना है। आया? -17। मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? मेरे पास ये आंसर नहीं आ रहा।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -3 स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2 है सर और बी की ए वैल्यू की है वैल्यू 2 है और बी -3 स्क्वायर। -3। -2 2 सर नन -3। ऑफ दिस। -3। एक मिनट ना दिस ई अच्छी है सर। यार तो मेरा आंसर तो 1 आ रहा है। माइनस हाँ निकाल तो नहीं है ना। प्लस माइनस माइनस। ये नन ऑफ दीज वाला कौन था? जी सर मैं किधर तो है? वन आंसर है। वन आंसर आता है इसमें वन ऑप्शन है। नॉन। नहीं सर, आप मेरा तो 1 इसमें नहीं है तो नॉन। हाँ नन ऑफ सर दीज। -3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस तो हो जाएगा। +9 हो जाएगा। हाँ जी ऐसे ही है, स्क्वायर में माइनस प्लस प्लस हो हो जाता है। गया, प्लस हो गया और ये हो गया आपके पास 13 -1 आएगा सर। -17 आंसर आया। नहीं माइनस में 1 आ रहा है, देखिए 1। 1 आंसर आएगा। ये कैसे है पहले पहले? आपको फिर डिसाइड कर लो फिर मुझे बता देना। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, नहीं है लगेगा पहले आपको 4 + 9 13, वन 13 आ रहा है माइनस। क्या प्लस हाँ 13 जी कितना देखो प्लस माइनस माइनस। प्लस 13 लाना एक आंसर बचा। देख ऑप्शन नहीं ई। प्लस नहीं हो रहा सर 1 आंसर आ रहा है टेक्निकल। लेकिन। एक ना मुझे 2 करके जल्दी है। अब ये तो हो जाएगा कि नहीं होगा? कौन से वाला सर? 14 1 मिनट। 4 आंसर आई है सर, सी नंबर। कैलकुलेटर खोल के तो नहीं बैठा हुआ m एक minus n मिनट। is equal to 4 minus n equal to m 4। - n। अपना अपना माइक बंद कर लेना, खुद करे ना, बाकी तो करने दे। सर हाँ जी प्लस माइनस माइनस नहीं होता, 5 4 आता है। -9 नहीं आता भला यहाँ पे। कहाँ पे? 4 आंसर आती ऊपर है। देखें ये 4 4 5 प्लस 5 माइनस आंसर आए। माइनस 5 आंसर आएगा सर। ये लगा रही हूँ प्लस माइनस 4 माइनस होता है जी। बेटा एक मिनट, 4 सारे अपने माइक ऑन -11 करना, है फिर सर। किसी क्वेश्चन पूछ ले। 5 5 आंसर आएगा सर। वो तो आगे है। 5 आंसर मैंने आती है। 3 लगे चल के साथ तुमने करेगा। कितना आया? कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। 5 5 आया 5 सर। 5 5 5 5 5 आंसर आ है। रहा है। 4 कह रहा है। 30 के बस 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्वेश्चन नंबर 15 पे और उसमें ट्रिक है। 50 आंसर आती है। इसका 50 आंसर 50 आएगा। आंसर आती है। ये है यस यस सर, इसका 50 है। और इसमें निकालना क्या है? ये e प्लस की होनी ये चाहिए। स्क्वायर है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा वैल्यू प्लस में, एक दफा वैल्यू प्लस माइनस में। यहाँ पे ये लगेगी, प्लस भी है माइनस में। एक दफा वैल्यू लिख दो माइनस में। ठीक है, P माइनस क्यू, ये इसे कैंसल तो ये आंसर 50 आएगा। फीडबैक अबाउट द क्लास आज की। सर मुझे आपका जो है एक बार भी पिक्चर शो नहीं हुई, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई आज वाले लेक्चर में। लेकिन मुझे आपकी एक बार भी जो है ना कैमरा आपकी वो तरफ से आपका मुझे शो नहीं। होगा, आपका नतीजा होगा। बाकी क्लास लाइव मजा आया मैथ करने में इतनी देर बाद। ग्रुप में भी एक बार जो है वो सारे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। ठीक है ओके सर। और
जिसको किसी सवाल की नहीं समझ आई, दोबारा प्रैक्टिस करनी है तो मुझे दोबारा बता दीजिएगा, ये ग्रुप में पूछ लीजिएगा, उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, कोई सवाल किसी का? क्या चीज? बाकी क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्लास में। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सर कब होगी? नेक्स्ट क्लास सर को पता होगी, सर बातचीत बता देंगे आप लोगों को कब होगी, उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो सर, ठीक है। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।